हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं 10th क्लास का मैथ और ये त्रिकोणमिति का चैप्टर चल रहा है और यह प्रश्नावली है। देखिए बच्चों, प्रश्नावली जो है वह है 8.3। इसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम बस मुख्य आप लोगों को सूत्र बता दे रहे हैं, क्योंकि और वीडियो में जाकर के पीछे देख सकते हैं त्रिकोणमिति का पूरा सूत्र पड़ा हुआ है। तो हम बस उतना ही बताएंगे जिससे कि यह प्रश्नावली आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाए। समझ में आ रहा है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम नुकसान नहीं करेंगे, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना कि इस एक्सरसाइज के लिए पर्याप्त हो। समझ में आ रहा है। तो चलो बच्चों, इसके लिए पहले हम लोग कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं। और बेसिक में देखो, पहले आपको एक चीज़ याद होगा कि यह हम जो बनाए हैं वो क्या है, चतुर्थांश है। इसे क्या कहते हैं बच्चों, चतुर्थांश कहते हैं। और देख लो, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ए और यहाँ पे लिख दे रहे हैं एस और यहाँ पे लिख रहे हैं टी और यहाँ पे लिख रहे हैं सी। देखो बच्चों, यहाँ पे ए पर हम प्लस कर दिए और एस के नीचे भी प्लस कर दिए और देखो यहाँ पे टी के नीचे भी प्लस कर दिए और सी के नीचे भी प्लस कर दिए। देखो बच्चों, इसका काम क्या है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एक शॉर्ट में मेथड ए एस टी सी। और बच्चों इसको बता दें कि इसके नीचे देखो हम लिख रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखो बच्चों, यह जो नीचे वाला सब है यह चतुर्थांश है। क्या है, चतुर्थांश है। और यह ऊपर वाला जो बच्चों है वह है निष्पत्ति। यह क्या है बच्चों, निष्पत्ति है। ध्यान से देखिए। और यहाँ पे देखो, यह प्लस हम इसलिए लगाए हैं कि ए से होगा आल, और आल मीन्स बच्चों होता है सभी। क्या होता है, सभी होता है। और देखो यहाँ पे एस लिखे हैं, एस मतलब हो जाएगा साइन, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। मतलब बच्चों यह प्रथम चतुर्थांश है, तो प्रथम चतुर्थांश में आल मतलब सभी। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां टोटल कितनी होती हैं, 6 होती हैं। 6 निष्पत्तियां क्या होंगी, प्लस में हो जाएंगी। और इसमें आ जाओगे तो साइन और कोसेक बस प्लस में होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगी, ऋणात्मक हो जाएंगी। यहाँ पे देखोगे बच्चों तो टी से हो जाएगा tan और इसका उल्टा होता है cot। तो ये प्लस होगा तृतीय चतुर्थांश में, बाकी सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे बच्चों तो c से होता है cos और cos का उल्टा होता है sec। यह क्या होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में यह धनात्मक होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा बच्चों, ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसके लिए हम बस एक एक दो फार्मूला बताएंगे जिससे यह आपके माइंड में पूरा सेट हो जाए। और पूरा अगर अच्छा से चाहते हैं तो पीछे वीडियो में जा करके देख सकते हैं त्रिकोणमितीय फार्मूला वगैरह करके। तो देखो बच्चों, यहाँ से हम कर लेते हैं। तो पहला हम लिख लेते हैं यहाँ पे फार्मूला, पहला नंबर फार्मूला लिख लेते हैं। देखो 90 माइनस थीटा, पहला हम कर रहे हैं बच्चों फार्मूला 90, और 90 क्या है, 90 अंश है और थीटा भी क्या है, अंश है। तो ये हो गया पहला नंबर हमारा। और यहाँ से करेंगे तो देखो साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि अब यहाँ से निष्पत्ति हम रखना चालू करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 अंश माइनस थीटा करेंगे बच्चों, तो ये होगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन का क्या होता है, कॉस में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। यानी कि क्या है, देखो यहाँ पे 90 अंश होता है, यहाँ पे भी देखोगे तो 90 अंश होगा, और यहाँ पर भी देखोगे बच्चों 90 अंश होगा, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो बताओ बच्चों, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यह 90 लोगों के लिए रखने का व्यवस्था रखा है पहला चतुर्थांश। तो बताओ 90 में से कुछ भी घटाओगे तो क्या आएगा, 90 से कम ही आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे समझा सकते हैं कि 90 में से अगर आप 5 अंश भी घटाते हैं तो 85 आएगा, जो 90 से क्या है, छोटा है। तो यह इसी चतुर्थांश में रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सभी निष्पत्तियाँ क्या हो जाएंगी बच्चों, धनात्मक हो जाएंगी। तो देखो बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा आपके समझने के लिए, कि 90 माइनस थीटा में निष्पत्तियाँ बदल जाती हैं। तो लिख देते हैं बदल जाती है। मतलब क्या बदल जाती है बच्चों, निष्पत्ति। देखो साइन है तो कॉस हो जाएगा, और बच्चों यहाँ पे अगर हम कॉस ले लेते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा अगर कर देते हैं बच्चों,
तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, मतलब साइन लिए तो कास हो गया, कास लेंगे तो क्या होगा, साइन हो जाएगा। और देखो बच्चों, साइन का सेक, कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। अगर सेक हम यहाँ पे रख दे रहे हैं 90 माइनस थीटा, तो इसका हो जाएगा, देखो कास का साइन हुआ तो सेक का साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे बच्चों, अगर हम कॉस ले लेते हैं, देखो यहाँ पे अगर कोसेक हम कर लेते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा अगर बच्चों कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, देखो सेक था तो कास हुआ, कोसेक हुआ, अगर कोसेक लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों सेक थीटा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। और देखो बच्चों, और भी 2 निष्पत्तियां बची हुई हैं, क्योंकि 4 हो गया, 1 2 3 4 निष्पत्तियां हो गया, अभी 2 निष्पत्तियां बची हुई हैं, मतलब tan बचा हुआ है और cot बचा हुआ है। तो चलो इसको यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे करेंगे बच्चों, तो COT cot अगर 90 माइनस थीटा हम ले लेते हैं तो काट का उल्टा होता है tan, तो ये हो जाएगा tan थीटा। और बच्चों यहाँ पे अगर हम tan ले लेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा। तो बच्चों आपको कुल मिला के बता दें कि आपको यही नाम रखना है याद कि 90 में से थीटा घटेगा तो निष्पत्ति बदल जाएगी और वो प्रथम चतुर्थांश में आएगा, और प्रथम चतुर्थांश में सभी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है। अब देखो दूसरा अगर फॉर्मूला हम लोग बनाए बच्चों, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ले लेते हैं 90 और 90 में कुछ भी जोड़ोगे बच्चों तो क्या आएगा, देखो 90 में कुछ भी जोड़ोगे तो 90 से अधिक ही आएगा, 91 आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं, थोड़ा सा एक निष्पत्ति लिख करके पहले, जैसे देखो यहाँ पे साइन अगर हम 90 अंश प्लस थीटा ले लेते हैं तो बताओ साइन का क्या हुआ था, कॉस हुआ था, तो ये कॉस हो जाएगा थीटा। और बच्चों यहाँ पे देखो अगर हम 90 में अगर 5 जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 95, कितना आएगा बच्चों, 95 हो जाएगा। मतलब बताओ यह 90 लोगों को ही रखेगा, तो जब 90 से अधिक होगा तो किस में भेज देगा, दूसरे में भेज देगा ना, या आ जाएगा इसमें भेज देगा। अब बताओ बच्चों यहाँ पे भेजेगा तो यहाँ पे देख रहे हो कि साइन और कॉसेक ही धनात्मक होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे साइन है तो साइन का कॉस है, तो साइन इसमें क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। और अगर यहाँ पे हम कॉस लिख लें 90 प्लस थीटा तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि इसमें कास आ गया हमारा, तो कास किसके बराबर होगा, माइनस साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। मतलब बच्चों अगर यहाँ पे जो मान रहेगा वही मान यहाँ पे लिख देंगे, अगर यहाँ पे 5 रहेगा तो साइन 5 अंश हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अब देखो अगला नंबर देख लिया जाए, तो यह हो जाएगा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक 90 प्लस अगर थीटा हम ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, या देखो कोसेक जो है वह साइन का उल्टा है, तो यह साइन था तो कॉस हुआ। अब बताओ कोसेक रहेगा तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा। मतलब ये भी कोसेक इसमें क्या होगा, धनात्मक, यानी कि साइन और कोसेक धनात्मक होगा, बाकी निष्पत्तियां क्या हो जाएंगी, ऋणात्मक हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखोगे बच्चों तो ये हो जाएगा सेक, अगर सेक हम ले लेते हैं 90 प्लस थीटा तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। इसी तरह से बच्चों अगर tan लोगे 90 प्लस थीटा इक्वल टू, तो ये भी हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा। और बच्चों अगर कॉट थीटा ले लेते हो, कॉट 90 प्लस अगर थीटा ले लेते हो तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। समझ में आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हम एक नतीजा यह पाए हैं इसमें कि यहाँ पर भी निष्पत्तियाँ बदल रही हैं, तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं बदल जाती है, बदल जाती है, मतलब निष्पत्तियाँ क्या हो जाएगी, इसमें भी बदल जाएंगी। देख रहे हो साइन का कॉस। तो बच्चों आपके जो एक्सरसाइज में है वह इतना ही रिलेटेड है, लेकिन हम थोड़ा सा और आपको आगे बताना चाहते हैं। तो देख लो यह तो हो गया 90 वाला। अब बताओ बच्चों अगर ये दोनों जोड़ दिया जाए तो 90 और 90 कितना होगा, 180। तो बच्चों अगर यहाँ से तीसरा फार्मूला हम बनाना चाहें तो देख सकते हो, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 180 हो जाएगा दोनों को जोड़ने पर। और इसमें से अगर हम थीटा घटाएंगे बच्चों तो बताओ कितना आएगा, 180 से कम आएगा जो द्वितीय चतुर्थांश में आएगा।
और द्वितीय चतुर्थांश में आएगा तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, साइन और कोसेक धनात्मक होगा, बाकी सब क्या होगा बच्चों, ऋणात्मक हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे आए साइन, तो साइन यहाँ पे कर देंगे 180 माइनस थीटा, तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, देखो साइन का होता है साइन ही, मतलब यहाँ पे एक हम चीज लिखें तो निष्पत्तियां नहीं बदलती है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, नहीं बदलती हैं, मतलब यहाँ पे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नहीं बदलती, निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं। देखो बच्चों इसमें अगर हम बात करें तो इसमें निष्पत्तियां बदलेंगी नहीं। तो देखो बच्चों यहाँ पे साइन है तो साइन का क्या होगा, साइन ही होगा, और यहाँ पे थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे इसीलिए लिख दे रहा हूं कि निष्पत्तियां नहीं बदलती, आप लोग को निष्पत्ति जोड़ लेना है। यहाँ पे निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं, साइन है तो साइन ही होगा, कास है तो कास ही होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे करें तो ये हो जाएगा, कॉस का अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू बच्चों हो जाएगा COA का S कास थीटा, जो कि इसमें क्या होता है, द्वितीय में साइन और कोसेक ही धनात्मक होता है, कॉस धनात्मक नहीं होता है, तो इसके आगे क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ से अगर सेक का निकालते हो मान तो ये हो जाएगा सेक 180 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस सेक थीटा, और यहाँ पे बच्चों अगर tan का ले लेते हो तो ये हो जाएगा tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। और बच्चों यहाँ पे अगर हम कॉट ले लेते हैं तो कॉट 180 माइनस थीटा इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा माइनस कॉट, देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, निष्पत्ति बदल गया है, यहाँ पे tan ही रहेगा बच्चों, tan ही रह जाएगा। और देखो यहाँ पे कॉस कॉट 180 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट माइनस कॉट थीटा। अब देखो 1 2 3 4 5 5 हो गया, एक निष्पत्ति हमारी अभी छुटी हुई है जो कोसेक की है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक 180 और माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों कोसेक थीटा, क्योंकि दूसरे में क्या होता है, साइन और कोसेक धनात्मक होता है, तो इसमें साइन और कोसेक क्या होगा, धनात्मक होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा बच्चों, ऋणात्मक हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है। तो देखो बच्चों ये रहा हमारा निष्पत्ति। अब देखो इसी को हम चौथा नंबर बना दे रहे हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम चौथा नंबर बना रहे हैं, देखो तो ये हो जाएगा चौथा नंबर, तो चौथे नंबर में प्लस हम लगा दे रहे हैं यहीं पे, तो देखो जल्दी से काम भी हो जाएगा, समझ भी जाओगे। तो बताओ बच्चों अगर 180 प्लस थीटा करोगे तो बताओ कुछ भी जोड़ोगे 180 में तो किस में आएगा, तृतीय चतुर्थांश में आएगा, और तृतीय में क्या हो जाएगा बच्चों, tan और cot धनात्मक होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, और 180 में निष्पत्ति नहीं बदलेगी। तो बताओ यहाँ पे प्लस कर देते हैं, तो बताओ अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इसमें आएगा तो सिर्फ tan और cot धनात्मक होगा, मतलब साइन क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, और कॉस भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, सेक भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, tan क्या हो जाएगा बच्चों, धनात्मक, और ये सब में क्या हो जाएगा, प्लस होगा। बोलो अब बताओ काट का भी लोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। ये आपको याद रखनी है। और चलो बच्चों इसको रब करके और भी नंबर देख लेते हैं इसमें, जो आप लोग अभी नहीं पढ़े होंगे। तो देखो बच्चों हमारा 180 माइनस का भी और 180 प्लस का भी फार्मूला खत्म हो गया। तो चलो बच्चों अब देख लेते हैं अगला नंबर, यानी कि 5वें नंबर फार्मूले को। तो 5वां नंबर फार्मूला बच्चों देखो क्या होगा। अब बताओ 90 90 180 हुआ, और इस 90 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा बच्चों। तो बताओ यहाँ पे आते हैं 270 और माइनस थीटा, और बच्चों 270 में से थीटा घटाएंगे तो बताओ तृतीय में ही रह जाएगा, चतुर्थांश में रह जाएगा इसमें। तो बताओ इसमें से tan और cot क्या होगा, तृतीय में धनात्मक होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। लेकिन बच्चों आपको बता दें कि इसमें एक स्थिति आ जाती है जिसमें निष्पत्ति बदल जाती है। तो बच्चों ये याद रखना है, इसमें क्या होगी, निष्पत्ति बदल जाती है। तो यहां पे लिख दे रहे हैं बदल जाती है, जो आपको शायद ही किसी बुक में यह फार्मूला मिलेगा, इसलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों क्या होगा, यहां से अगर करेंगे तो साइन हम लिख दे रहे हैं
370 माइनस थीटा, तो बच्चों ये हो जाएगा, देखो इसमें क्या होगा, सिर्फ tan और cot धनात्मक होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा ऋणात्मक, और निष्पत्ति भी बदल जाएगी। तो साइन का क्या हो जाएगा cos थीटा, लेकिन ये ऋणात्मक हो जाएगा। ओके, और देखो बच्चों cos का अगर लोगे तो cos 270 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे अगर cot लोगे बच्चों 270 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा c, इसका हो जाएगा tan, तो ये हो जाएगा बच्चों tan थीटा, और tan इसमें क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा, क्योंकि अभी हम बोले हैं कि तीसरे में tan और cot क्या होगा धनात्मक होगा। अब देखो अगर यहीं पे हम tan का भी लिख देते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, tan 270 माइनस थीटा इक्वल टू बच्चों हो जाएगा cot थीटा, क्योंकि इसमें tan और cot क्या होगा धनात्मक होगा, बाकी सब क्या हो जाएगी ऋणात्मक मान हो जाएगा। तो ये आपको याद रख लेना है। तो चलो बच्चों और भी दो छूट रहा है, उसको यहाँ पे बता दे रहे हैं। भाई अपना सुंदर सा नोट्स बना लेना है मैथ का फॉर्मूले का, तभी ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। तो देखो बच्चों अगर यहाँ पे देखो क्या हो गया, साइन का हो गया, कॉस का हो गया, अभी छूटा हुआ है सेक का। तो बताओ बच्चों अगर सेक हम लिख दे रहे हैं 270 माइनस थीटा, तो बताओ सेक का क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा जो कि ऋणात्मक होगा। और अगर हम कॉस हो गया, कॉसेक अगर ले लेते हैं यहाँ पे कॉसेक 270 माइनस थीटा, तो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो भाई नोट कर लो। और चलो इसका दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं प्लस वाला। तो बच्चों अगर इसे हम प्लस करेंगे तो देखो इसमें क्या परिवर्तन हो जाएगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। पहले क्या कर लेते हैं, सबको इधर वाले को प्लस कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? और देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, निष्पत्ति बदल जाती है, तो इसमें भी निष्पत्ति क्या हो जाएगी बदल जाएगी। समझ में आता हो? देखिए समझ में आओ। अब देखा निष्पत्ति बदल जाएगी, तो बताओ जब बदलेगा तो यह मान किस में जाएगा, यानी कि 270 में एक भी जोड़ोगे तो कितना होगा 271 हो जाएगा, जो कि यह 270 तक यहाँ पे लिमिट है। तो किस में भेज देगा, चौथे में भेज देगा। और चौथे में देखो कॉस और सेक धनात्मक है, बाकी सब क्या होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे साइन है 270, तो ये माइनस हो जाएगा। कॉस है तो बताओ कॉस क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसमें चतुर्थ में कॉस और सेक धनात्मक होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस धनात्मक हो गया। अब बताओ काट जो है, काट है तो काट क्या हो जाएगा ऋणात्मक, और टैन भी क्या होगा ऋणात्मक। और बच्चों यहाँ पे देखोगे तो सेक है या क्या हो जाएगा धनात्मक, और कोसेक क्या हो जाएगा बच्चों ऋणात्मक। मतलब चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक धनात्मक होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फार्मूला क्लियर हो रहा है? तो यहीं पे एकदम रट जाना है, याद कर लेना है। समझ में आ रहा है क्लास में ही। और भाई जो लोग ऑनलाइन आप देख रहे हैं वह क्या करेंगे, इसे नोट कर लेंगे और सुंदर सा नोट्स बना लेंगे। तो चलिए अगला नंबर देख लेते हैं फार्मूला। अगले नंबर फार्मूले को बच्चों देख लेते हैं। तो 270 भी हमारा क्या हुआ कंप्लीट हुआ। अब देख लेते हैं 360। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये कौन सा नंबर था भाई, पांचवा छठवा। तो चलो भाई सातवां नंबर देख लेते हैं। बच्चों ध्यान दो इधर, सातवें नंबर में देखो हम क्या बता रहे हैं 360 माइनस थीटा। बच्चों अगर 360 में आते हैं तो बताओ 90 90 180 और 90 270 और 90 300 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। अब बताओ 360 में से कुछ भी घटाओगे तो क्या आएगा, चतुर्थ में ही आएगा ना। तो चतुर्थ में क्या हो जाएगा कॉस और सेक धनात्मक, बाकी सब। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक चीज याद रख लेना है आपको, निष्पत्ति नहीं बदलती है, निष्पत्ति नहीं बदलती है। ये आपको क्या कर लेना है, याद रख लेना है। देखो बच्चे क्या शोर कर रहे हो यार, खाओ खाना खा के नहीं खाए पचल नहीं खे खाना खा के ही बताओ ना पची। देखो बच्चों यहाँ पे पहला देख लेते हैं, साइन 360 माइनस थीटा अगर लेंगे बच्चों बात नहीं,
360 माइनस थीटा लेंगे तो अभी हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, निष्पत्ति नहीं बदलती है, तो बच्चों इसमें निष्पत्ति नहीं बदलेगी। देखो यहाँ पे तो निष्पत्ति नहीं बदलेगी, तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा साइन थीटा, लेकिन बच्चों चतुर्थ में कॉस और सेक धनात्मक होता है, बाकी सब, तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस। अब बताओ अगर यहाँ पे हम कॉस लिख देते हैं 360 माइनस थीटा, तो बताओ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, निष्पत्ति नहीं बदलेगी, कॉस होगा, लेकिन चौथे चतुर्थांश में है तो क्या हो जाएगा, कॉस धनात्मक हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसीलिए शॉर्ट तरीका यहाँ पे बता दिए आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो सेक अगर लोगे, सेक 360 माइनस थीटा बराबर, बताओ 2 ईटा, सेक थीटा हो जाएगा, ये भी क्या होगा, धनात्मक, क्योंकि चतुर्थ में आएगा। अब बाकी सब क्या होगा बच्चों, ऋणात्मक। जैसे देख लो tan है, tan 360 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस tan थीटा। अगर कॉट लेते हो बच्चों 360 माइनस थीटा, तो बताओ क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। समझ में आ रहा है, 1 2 3 4 5, एक और बचा हुआ है ना कोसेक का, इसको भी लिख लो, कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक 360 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉसेक थीटा, लेकिन ऋणात्मक होगा। समझ में आ रहा है, ये हो गया हमारा माइनस का। अब देख लो बच्चों यहीं पे प्लस का बना लेते हैं, तो इसे कर लेते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में करोगे, देखो इसको प्लस बना लो, इसको भी प्लस, इसको भी प्लस, इसको भी प्लस, इसको भी प्लस, इसको भी प्लस और इसको भी प्लस। समझ में आ रहा है। और देखो क्या होगा यहाँ पे, अगर साइन 360 प्लस थीटा करोगे तो क्या होगा बताओ, अगर प्लस, शोर ना यार, तो लोग तो हद कर दिल बड़ा जा। देखो अगर प्लस लगाओगे तो बताओ 360 में कुछ भी जोड़ोगे किस में जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में। अब प्रथम चतुर्थांश में ए मतलब आल, आल मतलब सभी प्लस हो जाएगा। तो बताओ ये भी प्लस, ये तो प्लस है, ये चलो इसको भी प्लस लगा दो, इसको भी प्लस कर दो, इसको भी प्लस कर दो बच्चों, इसको सभी क्या हो गया, प्लस हो गया। समझ में आ रहा है, और ही बता दी, हाँ और ही फार्मूला चाहिए, देख लो और का दिक्कत बा, कौन घर से लगा था ना, निष्पत्ति नहीं बदलती बच्चों। बच्चा शोर नहीं, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों ध्यान से देखो, इधर शोर मत करो। अब ऑनलाइन क्लास का मतलब क्या, यही शोर करोगे? हाँ छोटे बच्चे ने ये सब काम करते हैं, तुम लोग छोटे हो। हाँ मार 4 को पूरी दबा ले बजा, छोटे बड़ा जा। देखो बच्चों शोर नहीं, देखो यहाँ पे देखो अगला क्या है, अगला 9 नंबर क्वेश्चन देख लो, 9 नंबर सॉरी फार्मूला, 9 नंबर फार्मूला में देखो क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो अगर तुम्हारा फार्मूला n इंटू 360 माइनस थीटा हो जाए तो क्या करोगे, सोचो। इसीलिए बोल रहा हूँ कि शोर मत करो, ध्यान से देखो। समझ में आ रहा है, सब 11th और 12th सब क्लियर हो जाएगा यहीं पे। और ना ये तो तुम्हारा बुक एकदम देख करके गर्दा उड़ा दोगे, तो ध्यान से देखोगे तब ना। देखो यहाँ पे n इंटू 360 और माइनस थीटा दिखेगा बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो वैसे ही कर लेना है। इसमें ना पढ़ वजह का निष्पत्ति लिख देते हैं, देखो निष्पत्ति नहीं बदलती है, नहीं बदलती है। मतलब बच्चों एक चीज याद रख लो, अगर 360 कहीं पे दिख गया तो निष्पत्ति नहीं बदलेगी। देखो बच्चों यहाँ पे इस n का मतलब समझते हो क्या है, चतुर्थांशों की संख्या है। चलो लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जहाँ तो शांति से पढ़वा जाता ना लिखाई। हाँ देखो जहाँ n इजकल टू क्या है, चतुर्थांश की संख्या, चतुर्थांश की संख्या है। समझ में आ रहा है, n क्या है, चतुर्थांश। मतलब यह यहाँ से चला
और यहाँ पर आएगा तो यह 1n हो जाएगा। कितना होगा बच्चों? 1n हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बताओ 1n कब होगा? 360 पर। अगर मान के चलो कि तुम्हारे बुक में आ गया कि 420 का मान बताओ कितना होगा, मतलब क्या होगा? एक बार तो चला ही गया। इसी तरह से 720 भी पूछ सकता है, 730 भी पूछ सकता है। तो क्या करोगे? n है, चतुर्थांशों की संख्या कितने बार चक्कर लगाया। क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे, क्लियर करेंगे। तब तक फार्मूला देख लो। यहाँ पे देखो क्या होगा, साइन अगर लोगे बच्चों n इंटू 360 माइनस थीटा, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों साइन का साइन ही होगा, बोलो होगा ना। लेकिन बताओ यहाँ पे माइनस लगा है तो कहाँ जाएगा? चतुर्थ में रह जाएगा। और चतुर्थ में तुम्हारा कास और सेक क्या होगा? अब बाकी सब पापा हो जाई ना, बस कास और सेक के पापा हो, बाकी मम्मी हो जाए सब। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह माइनस हो जाएगा। ठीक है। और बताओ यहाँ पे अगर कॉस ले लेते हो n इंटू 360 माइनस थीटा, तो बताओ ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। मतलब ये क्या होगा बच्चों? प्लस हो जाएगा ना। इसी तरह से अगर सेक भी ले लेते हो n गुणे 360 माइनस थीटा, तो बताओ क्या हो जाएगा? सेक थीटा। ये भी प्लस होगा क्योंकि चतुर्थांश की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे अगर कोसेक ले लेते हो कितना? n इंटू 360 माइनस थीटा बराबर, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। और देखो बच्चों अगर tan भी ले लेते हो n इंटू 360 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा? देखो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा हो जाएगा। और बच्चों निष्पत्ति नहीं बदलती है, कम दिख रहा है क्या ये तुम्हें? क्या है? tan है तो काट कैसे होगा? हाँ, और क्या काट लिख के वो मुँह काट ली। आगे देखो COT कॉट n इंटू 360 माइनस थीटा, तो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा? माइनस कॉट। समझ में आ गया? ये तुम्हारा फार्मूला कंप्लीट हुआ n इक्वल टू वाला। अब बताओ यहाँ पे हम लिख देते हैं x मैंने 10 में बढ़ जाना, ध्यान से 10 लग जाए फार्मूला के। अब देखो यहाँ पे प्लस 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 प्लस, इधर प्लस होगा, चलो इधर प्लस हो। देखा अब बात नहीं। अब 360 में कुछ भी जोड़ोगे कहाँ जाएगा? प्रथम में, तो सभी क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, और ये सब तो प्लस से कर दिए पहले से ही, है ना। ये कौन सा हुआ? 10 नंबर। और चाहिए फार्मूला? चलो देख लो एगो और का दिक्कत बा बेरा हो गई। तो कहाँ डेरा पर जाए के बा? देखो बच्चों यहाँ पे 11 नंबर देख लो फार्मूला। लास्ट फार्मूला को खत्म कर देते हैं कि कल से एक्सरसाइज गर्दा उड़ेगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो बच्चों माइनस थीटा। अब देखो माइनस थीटा कहाँ से आ गया? उड़ के बाक वही बतिया है। देखो माइनस थीटा रहेगा तो क्या होगा? निष्पत्ति नहीं बदलेगी, यानी कि निष्पत्ति बदलेगी नहीं। तो देखो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन माइनस थीटा। अब देखो अगर माइनस लो के चलोगे ना, तब जानते हो क्या होगा? उल्टा चलेगा। तो उल्टा चलेगा भी इस तरह से देखो, क्योंकि ये प्लस वाला होता है ना। तो बताओ प्लस के ऊपर गए तो सभी प्लस के तरफ चला, अब नीचे चलोगे तो उल्टा चल रहा है ना। इसमें बच्चों निष्पत्ति बदलेगी नहीं। सूत्र तरह जका हो। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। सॉरी नहीं, अगर साइन माइनस थीटा रहे तो हम क्या करेंगे? माइनस साइन थीटा कर देंगे। और देखो बच्चों अगर कास माइनस थीटा, तो बताओ इधर क्या होगा? इधर कास माइनस थीटा, तो इधर क्या होगा? माइनस कॉस थीटा ना। लागब डंडा उठा के मारे प्लस थीटा। ये जानते हो क्यों होगा? देखो क्योंकि प्रथम चतुर्थ में है ना, तो चतुर्थ में कास क्या होता है? धनात्मक ना। एक मेरा धनात्मक। देखा सेक, हाँ ये हस्बैंड है। देखो आगे ये क्या हो जाएगा? SEC, सेक भी क्या हो जाएगा? धनात्मक होगा। समझ में आ रहा है? अब बाकी सब उतना काम तो तुम लोग करिए ला बोला। चलो तो देखा जाए बच्चा लोगन, सॉरी नहीं बच्चा लोगन 12 नंबर फार्मूले को देख लेते हैं कि हाई चतुर्थांश जो है ना एकदम चक्करी जैसे दिमाग में घुस जाए ना। तो अब देखो
अगर प्लस थीटा रहेगा ना तो देखो सब अब इसका बात करेगा, प्रथम चतुर्थांश का। अब प्रथम चतुर्थांश में भी वही होगा, निष्पत्ति बदलेगी नहीं, अब सभी क्या होगा प्लस, मतलब हेउजे प्लस हेउजे प्लस हेउजे प्लस यो प्लस, सब प्लस हो जाएगा, ठीक है। और भी जो निष्पत्ति है 3 ठो छुट्टी है वो भी क्या हो जाएंगी प्लस। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो है बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आया होगा। तो आप लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्त सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कभी भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।